शेर आ गया, शेर आ गया। ये स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। और पिछले चंद दिनों से एक कहानी बड़ी वायरल हो रही है। वेला मुंडा साहब पाक सरजमीन सऊदी अरब में कदम रखते हैं और कदम रखते ही उनको पता चलता है कि उनके वालिद का अगवा हो गया। क्या उनके सऊदीया में पहुंचने के बाद ही अगवा होना था, या ये भी उन्हीं टिकटॉकरों की तरह से एक ड्रामा चल रहा है कि वहां पहुंचकर वहां रो धो के ये सारे काम करने हैं और उसके बाद व्यूवरशिप बढ़ेगी, फॉलोअर आएंगे, व्यूज आएंगे। क्योंकि ये इतने स्टंट मैन हो चुके हैं कि ये लोग जरा शर्म नहीं करते। अब मैं थोड़ा सा बात दूसरी तरफ भी लेके चलता हूं कि यहाँ व्यूज के चक्कर में डिजिटल दल्ले जो है ना वो आ गए मार्केट में। अब आप कहेंगे कि ये बड़ा बोल्ड सा लफ्ज बोल दिया है। कहते हैं कि किसी की अगर बुराई सामने आ जाए तो उसे छुपाना चाहिए, या फिर उसे इस तरह से लाएं कि लोगों को इस्लाह की जा सके। अब रेहान तारक साहब हैं, उन्होंने डिजिटल दलाल वाला काम सारा ही पकड़ा हुआ है। उन्होंने पॉडकास्ट शुरू की, व्यूज के चक्कर में उनको वो टीवी पे आते थे, काम उनका इंजीनियर हैं, लेकिन आ गए हैं इधर। तो इधर आकर उन्होंने जो ड्रामा शुरू कर लिया वो सिर्फ यही है कि लोगों को अपने सामने बिठाना, और सामने भी उन्हीं लोगों को बिठाया जा रहा है जो कंट्रोवर्शियल है। अब जैसे कि कल परसों एक लड़की को बिठाया हुआ था, वो कह रही थी कि मैं अगर 10-15 हज़ार की 25 हज़ार की नौकरी करती तो मैं अपने भाई की शादी कैसे करती, बाप का दिल का बाईपास कैसे करवाती। मैं तो उसको अच्छा नहीं समझती, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ये नाच गाकर जो पैसे कमा रही हूँ ये बेहतर है। लेकिन इन चीजों को दिखाकर ये बंदा क्या कर रहा है? डिजिटल दलाली चल रही है ना, कि इन चीजों को प्रमोट कर रहा है। जो जो बच्चियां गरीब घरों की इन चीजों को देखेंगी उसके बाद वो क्या करेंगी? उसके बाद वो यही कुछ करेंगी ना कि यार चलो इस तरह से पैसे आते हैं, हमारी गुर्बत खत्म हो जाएगी। अगर आप दूर नहीं जाते तो वो जो फातिमा नामी लड़की थी उसकी माँ क्या कहती थी कि हमारे पास किराए के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आज वो दुबई में किराए से लेके किराए के कच्चे तक पहुंच गई हैं। और इसके साथ ही अब आते हैं वेले मुंडे की तरफ। वेला मुंडा इसने सारी जिंदगी यही कुछ किया है। कभी बाप के साथ प्रैंक कर लिया, कभी भाई के साथ, कभी किसके साथ, कभी किसके साथ। और अगर इनकी आईडी के ऊपर जाएं तो ये मौसूफ सऊदी अरब के लिए शायद महीना लगा होगा इनको वीज़ा शीज़ा अप्लाई करने के लिए। लेकिन इनकी लास्ट वीडियो जो है वो यही है कि बेगम का हाथ पकड़ के जनाब बेगम को प्रमोट कर रहे हैं, और उससे अगली वीडियो में जहाज से उतरते हुए ये वावेला मचा रहे हैं कि मेरा बाप जो है वो अगवा हो गया। उसके बाद हर वीडियो में आ रहा है ये हो गया वो हो गया, कभी एफआईआर लगाई जा रही है, कभी कुछ लगाया जा रहा है, और ये रोना धोना शुरू है। अभी शेर लगता है आया नहीं है। शेर जब आएगा तब इनका रोना धोना जो है ना वो कुछ और तरह का होगा। ये सिर्फ वेला मुंडा रो रहा है, बाकी जो पीछे वाले हैं उनको तो पता ही नहीं। अब वो आपने कहानी सुनी होगी गडरिये वाली के, वो कहता है शेर आ गया, शेर आ गया, लोगों को चेक करने के लिए लोग भागे गए। दूसरे दिन फिर शेर आ गया, तीसरे दिन जब हकीकत में शेर आया तो फिर कोई नहीं गया था। वेला मुंडा साहब, आपने सारी जिंदगी यही कहा कि शेर आ गया, शेर आ गया। मुझे नहीं लगता कि अभी भी शेर आया, लेकिन शायद शेर आ गया हो। अगर शेर आ गया तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान करे। अगर नहीं आया तो अल्लाह ताला आपको हदायत दे, और जितने भी लोग इस तरह के काम कर रहे हैं सबको हदायत दे।